तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने रिड्यूस सिलेबस कैसे पढ़ना है और रिड्यूस सिलेबस से तैयारी कैसे करनी है। भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज हुए हुए हो, वीडियो पूरी देखना वरना बात समझ नहीं आनी। सही है, 1-2 मिनट की वीडियो देखकर पूरी बात नहीं समझ सकते क्योंकि आप अभी लर्निंग फेस में हो, ठीक है, चीज़ों को सीख रहे हो। अच्छा, एक बात और बता दूं कि हमारे जो स्टडी ग्रुप्स हैं संडे रात 12 बजे क्लोज़ हो रहे हैं। जितना भी प्रीवियस मटेरियल है संडे रात 12 बजे से पहले ग्रुप में आ जाएगा। तो अगर ग्रुप में नहीं हुए हो जल्दी ऐड हो जाओ। और ये क्रैश ग्रुप है, नंबर आ रहा है, इसी पे फीस पे कर आप ऐड हो सकते हो। फ़ौरन ऐड हो जाओ, देखो बहुत अच्छा मौका है। अब अगले क्रैश ग्रुप कब बने पता नहीं, तो आप लोग जल्दी से ऐड हो जाओ क्योंकि क्लोज़ होने वाले हैं ये, ठीक है। आपको पता है एक बार ग्रुप क्लोज़ हो जाते हैं फिर हम दोबारा ऐड नहीं कर पाते हैं। अच्छा देखो, आपके पास ये जो सिलेबस आया वो 16 दिसंबर को आया था और इसमें आपके पास पूरा नोटिफिकेशन था। ये बिल्कुल रियल है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं फेक है, फेक नहीं है, रियल है। आप वेबसाइट वगैरह पे जाके चेक कर सकते हो, अपनी ऑथेंटिक चीज़ों को ले सकते हो वहाँ से भी। अच्छा, अब देखो ज़रा समझो मेरी बात, हो क्या रहा है। देखो क्लास 11 के हो, 12 के हो या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9 मैट्रिक किसी के भी हो, ये बात याद रखना कि जो चैप्टर इसमें नहीं लिखा हुआ ना वो फुल कवर करना है। देखो मेरी बात फिर से सुनो, कोई मसला नहीं है, बात समझ नहीं आई। देखो फॉर एग्जांपल मैंने चैप्टर 2 इसमें नहीं लिखा हुआ सिलेबस में, यानी चैप्टर 2 फुल कवर करना है। बात क्लियर हो गई? सही है। अच्छा, अब चैप्टर 3 लिखा हुआ है और चैप्टर 2 भी नहीं लिखा हुआ तो चैप्टर 2 भी फुल है, तो ये चैप्टर 2 भी फुल कवर करना है। अच्छा, अब चैप्टर 3 लिखा हुआ है। अब जो चैप्टर 3 का टॉपिक लिखा हुआ है ना, बस वो टॉपिक करना है या वो पेज करना है जो पेज मेंशन है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। बात समझ आई? अब देखो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, बस इन 2 चीज़ों को याद रखना कि जो चैप्टर नहीं लिखा हुआ भाइयों और बहनों वो पूरा कवर करना है। जो चैप्टर या जो पेज लिखा हुआ है सिर्फ वही चैप्टर और उस चैप्टर का टॉपिक और पेज करना है। चलो मैं पढ़ना सिखाता हूँ। 9 इसको देख लो, सही तरह से बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो यानी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 यानी जो आपके पास कायदे-ए-आज़म वाला चैप्टर था और जो दूसरे आपके पास चैप्टर थे 1 से लेकर 4 तक, वो आपने पूरे करने हैं, सब कुछ कवर करना है। हाँ, अब चैप्टर 5 लिखा हुआ है तो चैप्टर 5 का माय बैंक अकाउंट सिर्फ आपने पेज नंबर 73 करना, उसके अलावा सब कुछ छोड़ दो। बात समझ आई? पेज नंबर 73 करो, बाकी सब छोड़ दो। आप ऐसा तो नहीं है ना ये पेज छोड़ना है बाकी सब करना है, वरना तो फिर सिलेबस क्या रिड्यूस होगा। सही है, इस तरह से रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, उसके बाद 5.2 है, बिजनेस लेटर है, सिर्फ पेज नंबर 80 करना, बाकी सब छोड़ देना। अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन है, 5.3 यूनिट के अंदर आपने सिर्फ पेज नंबर 82 करना है, बाकी सब छोड़ देना। टॉपिक भी लिखा हुआ है, पेज नंबर भी दिया हुआ है, सिर्फ यही करना, बाकी छोड़ देना। इस चैप्टर से जो नहीं लिखा हुआ चैप्टर वो पूरा कवर करना है, जो चैप्टर लिखा हुआ है सिर्फ उसका वही पेज और वही टॉपिक कवर करना है जो लिख दिया है। बात समझ आ गई? इसी तरह से सारा पढ़ लोगे ना, मुश्किल नहीं है, ठीक है। प्रिंट करा के ज़रूर रख लेना। अब उर्दू की बात मैं करता हूँ, लेकिन उर्दू से पहले मैं आ जाता हूँ इंग्लिश ही 12 की, ताकि हमारा ना एक सब्जेक्ट साइड हो जाए फिर हम दूसरा पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास मैथ आ गई, हाँ ये आ गया मेरे पास इंग्लिश। देखो अब आपके पास इन्होंने रीडिंग टेक्स्ट 6 लिखा हुआ है, यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 आपने सारे करने हैं। यानी जो आपका 20 मिनट्स फेस मैसेज और कंटा पे रिफ्लेक्शन और रीअवेकिंग ऑन ईस्ट, ये सारे आपने करने हैं। 1 से 5 पूरे करने हैं, सारे चैप्टर सारे टॉपिक करने हैं। लेकिन चैप्टर 6 से आपने क्या करना है, सिर्फ पेज नंबर 78 से लेकर 84 तक। अब देखो ज़रा बात सुनो, देखो इन्होंने ये नहीं लिखा है कि 78 एंड या 74, इन्होंने ये नहीं लिखा, ये एंड नहीं है, ये और लिखा गया होगा यहाँ। और का मतलब क्या है, एंड सॉरी 2 लिखा गया होगा। 2 का मतलब क्या है कि 78 से लेकर 84 के दरमियान जितने भी पेज हैं उनको कवर करना है। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 78 से भी तैयारी करनी है, 79 से भी, 80 से भी, 81 से भी, 82 से भी, 83 से भी और 84 से भी तैयारी आपने करनी है। बात समझ आ गई? सही है, जब भी इस तरह लिखेंगे तो ये इस तरह समझा जाएगा। अच्छा, इसी की तरह फिर आप चैप्टर नंबर, आप अपना जो है वो पेज नंबर, रीडिंग जो टेक्स्ट है आपका वो 7 देख सकते हो, उसका सिर्फ आपने 85 से लेकर 10102 तक करना है। सही, इसी तरह बाकी सारे देख सकते हो। अच्छा, प्रिजनर ऑफ जेंडा, इसमें तो ऑलमोस्ट सभी करना होता है। चलो अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने मैथमेटिक्स के ऊपर, उसके बाद फिर और मैं टॉपिक्स क्लियर करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह भी बता दूंगा, बायो वगैरह भी बता दूंगा।
अच्छा, जो इधर मेंशन नहीं है या जो चीज़ें इधर नहीं है तो उसके लिए वेट करना, जब वो आएगी तो फिर वो उस वक्त शेयर करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा ना भाई, थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें आना शुरू होंगी ना, सारी एक साथ तो नहीं आती। अच्छा, अब हमारे पास हमारा मैथमेटिक्स आ गया। कहाँ है मैथमेटिक्स? जंबल हुआ है, तो इसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लो ताकि आपको पता रहे कि आपने कैसे तैयारी करनी है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इन्होंने लिख के दिया हुआ है हमें चैप्टर नंबर 7 से डायरेक्ट, तो यानी कि चैप्टर 1 2 3 4 5 6 नहीं करने, नहीं, वो सारे करने हैं, उसमें सब टॉपिक सब कुछ करना है, सब एक्सरसाइज करनी है। तो चैप्टर 1 से 6 तक सब कुछ करना है, लेकिन चैप्टर 7 से अब आपको रियायत मिल गई है। चैप्टर 7 से आपने करना है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। इसमें आपने 3 टॉपिक करने हैं, जो कि टॉपिक भी कवर करने हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन जो कि 7.1 में आती है, और बाइनोमियल थ्योरम जो कि 7.2 में आता है, और बाइनोमियल सीरीज़ जो कि 7.3 में आती है। बाकी 7.45 अगर इसमें है तो वो छोड़ सकते हो आप। बात समझ आ गई? एक और पढ़ना सिखाता हूँ, फंक्शंस एंड ग्राफ। तो फंक्शन और ग्राफ वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर आपने 3 टॉपिक करने हैं। फंक्शन करना है, इन्वर्स फंक्शन करना है, और इंटरसेक्टिंग ग्राफ करना है, और 8.1 8.2 8.3 छोड़कर 8.4 करना डायरेक्ट। सही है, इसमें इन्होंने एक्सरसाइज डायरेक्ट लिख दी है, तो मसला नहीं। चैप्टर 9 पूरा एक्सक्लूडेड, यानी हटा दिया उन्होंने, चैप्टर 9 पूरा हटा दिया। ठीक है, बीच में लिखा हुआ है ना, इसलिए हटा दिया। अच्छा, अब आ जाओ 12th की बात करते हैं। 12th में भी बिल्कुल सेम तरह का पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया था कि यही पैटर्न जो है वो फॉलो होगा। ठीक है, 12th का मैथमेटिक्स निकाल के दिखाता हूँ आपको मैं, सबसे लास्ट में था आई थिंक। हाँ, ये रहा। देखो, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक पूरा करना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि चैप्टर 6 से भी कुछ कम करना नहीं चाहिए था। उसकी वजह ये है कि चैप्टर 6 जो है ना, वो सिर्फ आपके लिए 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ लो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूरी ज़िंदगी भर काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ABCD पढ़ाई हो ज़िंदगी में, और सिर्फ A से लेकर D तक पढ़ा देता, बाकी छुड़वा देता, तो आप ज़िंदगी भर कभी ABCD पूरी पढ़ पाते? A से Z तक नहीं, खुद से पढ़नी पड़ती। तो इसी तरह से जो इंटीग्रेशन है ना, ये पूरी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ है, जैसे ABCD काम आएगी। तो इंटीग्रेशन का चैप्टर पूरा होना चाहिए था, क्योंकि आपको फिर इससे मुश्किल होगी एंट्री टेस्ट में, और आपको फिर मुश्किल होगी दूसरी जगहों पे यूनिवर्सिटी में। तो कोशिश करना है चैप्टर 6 पूरा पढ़ लो। बेशक इसमें से टॉपिक कम करें हैं, लेकिन पूरा पढ़ लो, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ है, ये हमेशा आपको याद रहेगी। और ये बेसिक दिया हुआ है आपको 12th के अंदर, इन्होंने ये छोड़ दिया तो पूरी ज़िंदगी मुश्किलात में रहोगे। चैप्टर 6 से लेकर, यानी चैप्टर 1 से लेकर 5 तक पूरा करना है। कोशिश करना चैप्टर 6 भी कर लो, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो टॉपिक दिए हुए आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट दिया हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन दिया हुआ है, डिफाइन इंटीग्रल एंड अंडर द कर्व। लेकिन मैं ये बताऊँ आपको, अगर ये एक्सरसाइजेस करनी है ना 6.4, तो 6.1 भी आनी चाहिए, 2 भी आनी चाहिए, 3 भी आनी चाहिए, जब भी 6.4 होगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो आपको करना ही पड़ेगा। सही है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये चैप्टर, मुझे पता है। चैप्टर 7 से आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं, और 7.1 7.3 7.5 7.6 आपने करनी है। बाकी आपको इस तरह ही एक्सप्लेन करना है सब कुछ। ठीक है भाई और बहनों, बात समझ आ रही है ना? चलो, वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिज़िक्स पढ़ना सिखाता हूँ, फिर केमिस्ट्री पढ़ना। अब आ जाओ 12th की फ़िज़िक्स पहले पढ़ लेते हैं। चैप्टर, अच्छा, ये सीरियल नंबर 1 लिखा हुआ है चैप्टर, तो ये हमारा 1 नहीं है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सही है। अच्छा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले चैप्टर कौन से हैं आपके जो हैं वो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, उससे पहले फिर हीट के चैप्टर्स हैं आपके पास, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर हैं। तो ये सारे इंक्लूडेड हैं। चैप्टर 1 से लेकर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले जो चैप्टर है ना, वो सारे इंक्लूडेड हैं। हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर आपको रियायत मिल गई है। फिर बस वही टॉपिक करने जो इसमें लिखे हुए हैं। यहाँ पेज नंबर नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ टॉपिक लिखा जाएगा। तो टॉपिक करना, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल सिग्नल लेवल, ये करना है आपने। एंड्स, डेमोस्ट्रेशन और डेमोस्ट्रेशन, इसी तरह चैप्टर लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है, आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे जल्दी भी करना है ना। अच्छा, केमिस्ट्री सेकंड ईयर नहीं, अब फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। सेकंड ईयर की बार बार बात करेंगे ना, नाराज़ हो जाएंगे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे। ठीक है। अच्छा, फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। देखो, इन्होंने लिखा हुआ है फुल यूनिट, तो समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी। तो मेजरमेंट वाला यानी चैप्टर 1 से 7 पूरा करना है, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी ज़िंदगी काम आएगा। चैप्टर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके 4 टॉपिक आपने करने हैं जो कि लिखे हैं, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैपेसिटर के भी आपने सिर्फ वही टॉपिक करने जो यहाँ लिख के इन्होंने दिए हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सिंधी का आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या सिंधी इंक्लूड है या नहीं। सिंपल मैं काम आप लोगों को ये बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं बोलूँ नहीं है और आपके में हो, तो फिर इसलिए मैं आसान कर देता हूँ। आप अपने कॉलेज विज़िट करो,
अपने कॉलेज में प्रोफेसर्स बैठे हुए होते हैं, उनसे पूछ लो कि भाई हमारी सिंधी है या नहीं, और हमारा ये है, प्री इंजीनियरिंग है और इस तरह से, तो वो आपको बता देंगे। सही है, बात क्लियर हो गई। इतने से काम के लिए तो विज़िट कर ही सकते हो ना। ठीक है, चलो कॉलेज भी देख लेना किस तरह का है। उर्दू कंपलसरी पे आ जाते हैं, क्लास 11 के ऊपर आ जाते हैं। इसमें जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो तो पूरे करने हैं, जो नहीं लिखे हुए वो छोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे कौमी इत्तेफाक सर सैयद अहमद ख़ान, ये आपने करना और पेज नंबर लिखा हुआ है, इस तरह आप समझ सकते हो। ठीक है, उर्दू पढ़ा नहीं रहा ना मैं, इसलिए मैं इस पर जा नहीं रहा। इस्लामियत में भी सेम है, जो चैप्टर नहीं लिखे हुए वो पूरे करने, जो चैप्टर लिखे हुए से वही कवर करने हैं आपने। ठीक है, अच्छा बायोलॉजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का नहीं लिखा हुआ, यहाँ फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, तो इसमें सारे चैप्टर ऑलमोस्ट शामिल हैं और सारे चैप्टरों से ये टॉपिक्स आपने करने हैं, और जो टॉपिक नहीं लिखे हुए वो छोड़ दो। सही है। कंप्यूटर का तो यहाँ पर इन्होंने ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बना के दे दिया, इसको पढ़ लो, ये कवर कर लेना। अब केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की बात कर रहा था मैं, तो 1 से लेके 5 तक सारे चैप्टर करने हैं। चैप्टर नंबर 6 आपने क्या करना है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल लेटिस्ट, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये टॉपिक्स करने हैं। सही है, समझ गए ना कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। अब मैं लाइव क्लास रखता हूँ आप लोगों के लिए। आज तो शायद थक जाऊँगा, थोड़ा ज़्यादा काम है, तो कल शायद रख लूँ या आज ही रख लूँ, अगर मेहनत टाइम मिल जाए तो आप लोग लाइव क्लास में आ जाना। इंग्लिश एंड बायोलॉजी पे ही होगी, जहाँ पर ये वीडियो अपलोड हो रही है। तो यहाँ मैं इंशाल्लाह पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने खोल लूँगा, पूरा सब कुछ कर लूँगा, स्ट्रीमिंग लाइव कर दूँगा। तो आप लोग फिर सिलेबस खोल के मुझे बताते रहना, मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस थोड़ी वीडियो इसलिए लेट हो गई क्योंकि मैं MD कैट और ECAT के लेक्चर्स डाल रहा था। कुछ ना समझ में आप पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।